नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं जो अपनी सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग एग्रोन 323। इसके सिलेबस एनालिसिस की बात करने वाले हैं। और इसके पहले आपको पता है कि अपने लगभग सब्जेक्ट का जो सिलेबस एनालिसिस है वो कंप्लीट हो चुका है और आज अपन करेंगे एग्रोन 323। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग में कौन कौन से टॉपिक्स है उनके बारे में अपन बात करेंगे। और इसको कौन पढ़ाने वाला है इस सब्जेक्ट को, बेटा किससे पढ़ोगे ये सब्जेक्ट, मेरे को कमेंट करके आप बता देना कि ब्राइट एग्रो क्लासेस की कौन सी फैकल्टी से पढ़ोगे। शुभम जी से पढ़ोगे, जो अपने रमेश जी हैं उनसे पढ़ोगे, विजय जी से पढ़ोगे या मेरे से पढ़ोगे, किससे पढ़ने वाले हो ये सब्जेक्ट वो आप मेरे को बता देना। और इसके साथ में इसमें बता देता हूँ, इसमें जैविक खेती के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है बेटा? जैविक खेती के। बाइलिंगुअल रहेगी ये जो क्लासेस है ना, बाइलिंगुअल रहेगी। इंग्लिश वाला बच्चा भी देख सकता है इनको और इसके साथ में हिंदी वाला भी देख सकता है। और इसके साथ में आपको एक और बता दूं कि आपके पता है कि डब्ल्यूओ की वैकेंसी आ रही है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की आ रही है। तो जो डब्ल्यूओ का बैच है ना बेटा, फाउंडेशन बैच, वो 999 में है। आपके कितने में है? 999 में है। जो क्लासे हो चुकी है वो रिकॉर्डेड मिलेगी, आगे वाली क्लासेस आपको जो है लाइव मिलेगी। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की टेस्ट सीरीज ओनली 49 में अवेलेबल है। कितने में अवेलेबल है साथियों? ओनली 49 में। और कृषि पर्यवेक्षक का जो लाइव बैच है वो 1799 में अवेलेबल है। कितने में है? 1799 में। इसके साथ में इस सेमेस्टर का जो है वो आपको 499 में हिंदी मीडियम का और 799 में इंग्लिश मीडियम का अवेलेबल है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आप भी ब्राइट एग्रो क्लासेस की मजबूत टीम के साथ में, कोर टीम के साथ में तैयारी करना चाहते हो तो आज ही इन नंबरों पर कॉल या मैसेज करके जुड़ सकते हो ब्राइट एग्रो क्लासेस की टीम के साथ में। देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं टॉपिक्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले आता है ऑर्गेनिक फार्मिंग के अपने को प्रिंसिपल्स और इसके स्कोप के बारे में पढ़ना है। मतलब जो जैविक खेती है, प्रेजेंट टाइम में जो जैविक खेती अपन कर रहे हैं, ठीक है, रसायनों से बचने के लिए और रसायनों के दुष्प्रभाव से बचने के लिए जो खेती कर रहे हैं उस खेती का क्या स्कोप है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये चीज अपने को सबसे पहले पढ़नी है। ठीक है, और कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए पढ़ेंगे। ज्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, ना ही ज्यादा कोई टॉपिक है, पर कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए इन टॉपिकों को पढ़ना है। नेक्स्ट अपने आता है कि जो अपनी गवर्नमेंट है या जो अपनी सरकार है, जो अपनी सरकार है, सरकार जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या कर रही है, अपने को बताना है कि जो अपनी सरकार है वो जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या कर रही है उसके बारे में अपने को पढ़ना है। इसके साथ में ही ऑर्गेनिक इकोसिस्टम और उसके कॉन्सेप्ट के बारे में बताना है। जो ऑर्गेनिक इकोसिस्टम है अपना, उसके बारे में अपने को बताना है। इसके साथ में ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट रिसोर्सेस और इट्स फोर्टिफिकेशन, मतलब अपने जो न्यूट्रिएंट है, मतलब पोषक तत्व है, पोषक तत्व अपन केमिकल के माध्यम से तो नहीं लेंगे, अपन किसके द्वारा लेंगे? अपन लेंगे नेचुरल रिसोर्सेस के द्वारा। किसके द्वारा? जो अपने प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है, प्रकृति के द्वारा। ठीक है, तो उनके बारे में अपने को पढ़ना है। फिर आता है रेस्ट्रिक्शंस टू न्यूट्रिएंट यूज इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, मतलब इसमें है कि किन किन के प्रति प्रतिबंध है, मतलब ऐसे ऑर्गेनिक आपको न्यूट्रिएंट बताने हैं जिन पर प्रतिबंध है ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज करने में, या जो ऑर्गेनिक फार्मिंग अपन करते हैं उसमें कौन कौन से पर प्रतिबंध है। इसके बाद में आता है, नेक्स्ट आता है चॉइस ऑफ क्रॉप्स एंड वेराइटीज इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, मतलब अपने को बताना है कौन कौन सी अपन ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्रॉप्स उगाते हैं, कौन कौन सी वेराइटीज उगाते हैं जैविक खेती में, उनके बारे में बताना है। फिर आता है फंडामेंटल्स ऑफ इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट, मतलब अपने को बताना है इंसेक्ट मैनेजमेंट, पेस्ट मैनेजमेंट और डिजीज मैनेजमेंट के बारे में। फिर आता है नेक्स्ट वीड मैनेजमेंट अंडर ऑर्गेनिक मोड ऑफ प्रोडक्शन, मतलब अपने को बताना है कि खरपतवारों का प्रबंधन अपन किस प्रकार से करते हैं ऑर्गेनिक खेती में। ठीक है, क्योंकि अपने को पता है कि अपन उसमें तो केमिकल वगैरह भी यूज में ले लेते हैं, इसमें तो केमिकल भी यूज नहीं लेते हैं। अब इसके बाद में ऑपरेशनल स्ट्रक्चर बतानी है एनपीओ की।
एनपी ओपी की बतानी है। इसके साथ में सर्टिफिकेशन प्रोसेस, मतलब जो अपन ऑर्गेनिक प्रोडक्शन करते हैं तो ऑर्गेनिक प्रोडक्शन को अपन प्रमाणीकृत किस प्रकार से करवा सकते हैं, उसका सर्टिफिकेशन किस प्रकार से करवा सकते हैं, उसके बारे में देखना है। इसके साथ में ही प्रोसेसिंग, लेवलिंग और इकोनॉमिक कंसिडरेशन एंड वेरिएबिलिटी, इसके बारे में अपने को पढ़ना है। मार्केटिंग और एक्सपोर्ट पोटेंशियल ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, इनके बारे में पढ़ना है। तो ये टोटल अपने कितने हैं बेटा, 12 टॉपिक है और इन टॉपिकों को अपने को पढ़ना है ऑर्गेनिक फार्मिंग में। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं। और इस सब्जेक्ट को अपन पढ़ेंगे थर्ड ईयर के सेकंड सेमेस्टर में। और अगर जो भी साथी यूट्यूब पर देख रहे हैं और इनमें से कुछ भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो ब्राइट एग्रो क्लासेस का एप्लीकेशन है, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही शानदार आपको टेस्ट सीरीज यहाँ पर मिलने वाली है, ये बैचेज आपको मिलने वाले हैं। तो आज ही ब्राइट एग्रो क्लासेस की टीम को ज्वाइन कीजिए और इसके साथ में ही चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।